दिव्य करुणा रविवार महोत्सव के पाठों और प्रार्थनाओं पर मनन चिंतन में मैं आपका स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु संत फौस्तीना को 1931 से लेकर आगे कुछ सालों में बार बार दर्शन देकर उन्हें एक प्रार्थना दी जो आज हमें दिव्य करुणा माला विनती के रूप में हम जानते हैं, द डिवाइन मर्सी चैपलेट। उस प्रार्थना के साथ जैसे डिवाइन मर्सी का जो चित्र है या पिक्चर है जो हमारे बहुत सारे लोगों के घर में है, उसको भी जैसे वे दर्शन दिए थे वैसे बनवाने के लिए वे उन्हें आदेश दिए थे, वो भी हुआ। और पास्का के दूसरे इतवार को उनके दिव्य करुणा रविवार के रूप में, उसके महोत्सव के रूप में मनाने के लिए वे आह्वान किए, वो भी आज कलीसिया मानती है। इन सब के विस्तार विवरण इसके पहले हम एक वीडियो में, एक नहीं 2 वीडियो में हम पहले ही बता दिए हैं, बनाए हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। तो आज के हमारे मनन चिंतन को हम 2 भागों में बांटकर हम रखेंगे। प्रथम भाग में हम आज के पाठों पर हम मनन करेंगे। आज के पाठ इस त्योहार के संदर्भ में हमें क्या शिक्षा देते हैं। संत यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 19 से 31 तक का है, जहां हम देखते हैं प्रभु यीशु जब संत थॉमस अपने साथियों के साथ रहते हैं, उस दिन प्रभु पुनः उनको दर्शन देते हैं। और यहाँ गौर करने की एक बात है, प्रभु यीशु रविवार के दिन ही शिष्यों को दर्शन देते हैं। अन्य दिनों में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु का दर्शन नहीं होता है। आप ध्यान से प्रभु यीशु के दर्शन की घटनाओं को, संदर्भों को आप पढ़ के देखिए। हमेशा प्रभु यीशु रविवार के दिन ही दर्शन दिए। आज के सुसमाचार में शुरुआत में क्या लिखा है, उसी दिन अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय सब शिष्य यहूदियों के भय से द्वार बंद किए एकत्र थे। यीशु उनके बीच आ खड़े हो गए। यानी उसी दिन अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन, रविवार सप्ताह का प्रथम दिन। इसके पहले जब वे दर्शन दिए, जब थॉमस उनके साथ नहीं थे, वो भी सप्ताह का प्रथम दिन था। अन्य घटनाओं को भी हम देखेंगे, वो भी सप्ताह का प्रथम दिन था। क्यों? क्योंकि रविवार के ही दिन ही था जब वास्तव में वे ईश्वर की स्तुति जरूर अन्य दिनों में भी करते थे, लेकिन वो प्रभु का दिन था, प्रभु का दिन। साथ ही उसी दिन वे पुनर्जीवित हुए थे। साथ ही वही दिन है प्रभु का दिन। आज कलीसिया में हम सारी कलीसिया एकत्रित होकर उस प्रभु को रोटी तोड़ते समय न केवल पहचान दी है, उनको प्रकट करती और उनको अपने में जीती है। इसलिए ये बहुत विशेष एक बात है, इसमें हम विस्तार रूप से चर्चा कर सकते हैं उसमें, लेकिन हम नहीं जाएंगे। ईश्वरीय दया या करुणा के संदर्भ में जब हम इस पाठ को पढ़ते हैं, कुछ विशेष बातें यहाँ इस पाठ में हमें मिलती हैं। संत थॉमस जब शिष्यों के साथ नहीं थे तब ईश्वर उनको दर्शन दिए, पुनर्जीवित प्रभु उनको दर्शन दिए थे, लेकिन उनसे दया से द्रवित होकर वास्तव में ये केवल संत थॉमस के लिए नहीं था, बल्कि हम सबको एक शिक्षा देने के लिए भी था। अंत में वही कहेंगे, उसको हम देखेंगे। उनकी दया को देखिए, वे संत थॉमस के हृदय में, मन में प्रभु यीशु के लिए, अपने लिए ही एक विशेष भूख और प्यास उत्पन्न की। कितने दिनों के लिए? 7 दिन तक संत थॉमस उस दिन के लिए इंतजार करते रहे, लालायित रहे, भूखे और प्यासे थे। और वे अपनी शक्ति से प्रभु का दर्शन नहीं कर सकते थे। उनको केवल एक ही कार्य करना था, इंतजार करना। पर ईश्वर अपनी दया से, अपनी करुणा से ये कार्य करते हैं, मतलब उन्हें दर्शन देते हैं। तो ईश्वरीय अनुग्रह है, ईश्वर की कृपा है, ईश्वर की दया है, ईश्वर की करुणा है। हम अपनी शक्ति, अपनी क्षमता से ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकते। तो ये जो करुणा की माला विनती जो है, हम आगे देखेंगे, उसके बारे में जब हम चर्चा करेंगे विस्तार रूप से, हम देखेंगे ये जो प्रार्थना है, यह हमारी शक्ति को प्रकट करने वाली नहीं है, बल्कि ईश्वर स्वयं हमारे लिए दिए हैं प्रार्थना। प्रभु यीशु स्वयं संत फौस्तीना को प्रार्थना देते हुए कहे कि पूरी कलीसिया में इस प्रार्थना का प्रचार प्रसार करो। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं 2 विश्व युद्ध को दुनिया देखी थी। मनुष्य अहंकार से पीड़ित था, प्राइड, जिसके कारण वास्तव में आदम और हेवा प्रथम बार पाप किए थे। प्राइड, अहंकार, घमंड। लेकिन ईश्वर हमसे ये कहते हैं कि मनुष्य अपने से कुछ नहीं कर सकता। तो ईश्वर की दया या करुणा का यह रविवार हमें याद दिलाता है कि हमें ईश्वर पर निर्भर रहना ही पड़ेगा। दूसरा कोई रास्ता नहीं। हम लाखों कोशिश कर लें, हम
कोई भी अच्छा कार्य अपने से ही ईश्वर की शक्ति के बिना, ईश्वर की दया के बिना हम नहीं कर सकते। यदि हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो वो ईश्वर की दया से ही है। यदि ईश्वर हमें अपने में ही छोड़ देते, हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते। जरूर हम जीते रहेंगे, लेकिन अच्छे कार्य करने के लिए, मैं सृष्टि के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सृष्टि भी ईश्वर में ही तो निहित है, वही तो उसको संचालन करते हैं, हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन यदि हमें ईश्वरीय कार्य करना है तो हमें एक ही कार्य करना पड़ेगा, मतलब ईश्वर पर हमें निर्भर रहना पड़ेगा। और हमारे पास कोई पुण्य कार्य ऐसे नहीं है, कोई अच्छे कार्य नहीं है जिसके माध्यम से या जिसके द्वारा हम स्वर्ग पहुंच सकें या ईश्वर की कृपा दानों को हम प्राप्त कर सकें। हम कुछ भी चुका नहीं सकते हैं उसके बदले में। वो केवल और केवल ईश्वर जो कीमत हमारे लिए चुकाए हैं, अपने पुत्र का शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता, यानी उनका संपूर्ण व्यक्ति ईश्वर हमारे लिए, पिता ईश्वर हमारे लिए अर्पित किए, उसी को लेकर हम पिता के पास जा रहे हैं। देखिए, पिता ही हमें दे रहे हैं और हम लोग उसको लेकर जा रहे हैं। तो आज के सुसमाचार हमें संत थॉमस के द्वारा ईश्वर हमें ये शिक्षा देते हैं कि हमें ईश्वर के लिए इंतजार करना है और हमें उन्हीं पर निर्भर रहना है। थॉमस को हम देखते हैं 7 दिन जब वे शिष्य लोग बोले कि हमने प्रभु को देखा है, उनको एक वास्तव में जरूर उनको क्या शब्द बोले हम, ना केवल दुख हुआ बल्कि उनको एक धोखा का अनुभव हुआ, क्योंकि उनको यह अवसर क्यों नहीं दिया गया, प्रभु क्यों उनको चुनकर बाहर रख दिए, क्यों प्रभु जब वे उपस्थित नहीं थे तब आए। उनके मन में बहुत सारे प्रश्न उठने लगे। हम भी हमारे जीवन में यही पूछते हैं ना, मैं केवल क्यों, ईश्वर मेरे साथ ऐसे क्यों किया। भाई, हम क्या कर सकते हैं? ईश्वर का रास्ता, उनकी योजना केवल वही जानते हैं। तो हमारे लिए चाहिए आत्मसमर्पण। तो इस सुसमाचार की घटना के द्वारा ईश्वर हमें बताते हैं मुक्ति प्राप्त करने के लिए एक ही रास्ता है, आत्मसमर्पण। वो हम कैसे कर सकते हैं उसको हम आज के दूसरे पार्ट में देखते हैं। संत योहन का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 1 से 6, जहां संत योहन के द्वारा ईश्वर हमसे ये कहते हैं, ईश्वर की हर संतान संसार पर विजय हो जाती है। मतलब ईश्वर की संतान मुक्ति प्राप्त करती है, इस दुनिया को यानी शैतान को हरा देती है। कैसे? कैसे? विश्वास के द्वारा। वे आगे कहेंगे, वह विजय जो संसार को परास्त कर देती है हमारा विश्वास ही है। हमारा विश्वास, यह विश्वास है जो हमें ईश्वर के पास ले आता है। यह विश्वास है जो हमें ईश्वर के लिए इंतजार करने के लिए सिखाता है। वही वे आगे हमसे यह कहते हैं, केवल वही जो यह विश्वास करता है कि यीशु ईश्वर के पुत्र हैं, यही है वो विश्वास। तो हम इसी विश्वास से प्रभु यीशु के दुख भोग को, उनकी मृत्यु को लेकर हम पिता के पास दया की भीख मांगते हुए हम जा रहे हैं। हम पर दया कर, ये पिता हम पर दया कर। मतलब ईश्वर जो कार्य किए हैं उसको हम एक प्रकार से स्वीकार कर रहे हैं कि तूने मेरे लिए किया है, तूने हमारे लिए किया है। यही है वो विश्वास। और यह विश्वास हमें अपने आप में जीने के लिए नहीं दे सकता। ईश्वर की दया हमें अपने आप में जीने नहीं दे सकती। तो क्या करती है ईश्वर की दया? हमें एक दूसरे के साथ बांध देती है। जब मैं ईश्वर की दया को, उनकी करुणा को प्राप्त करता हूं, अनुभव करता हूं, ये दूसरों के लिए मेरे अंदर से एक प्रकार से भागना चाहिए। मैं हमेशा हमारे लोगों से यही कहता हूं, जो व्यक्ति ईश्वरीय अनुग्रह को, कृपादान को अपने लिए रख देता है, वो एक तालाब के समान है। तालाब में क्या होता है? नया पानी उसमें नहीं आता है और ये पानी दूसरों लोग उपयोग नहीं करते हैं, तो तालाब क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। वो वास्तव में खराब केवल नहीं है, वो विष बन जाता है। वो बाद में उसको कोई प्रयोग करेंगे तो लोग मर जाएंगे, मछली उसमें नहीं पनप सकती। हमें नदी बननी है। मतलब ईश्वरीय दया हमसे होकर, ईश्वरीय कृपा हमसे होकर दूसरों के जीवन में बहना चाहिए। यदि हम ईश्वरीय वरदानों को हमसे होकर दूसरों के जीवन में बहने नहीं देंगे, वो वहां खत्म हो जाएगा, उसका बहाव खत्म हो जाएगा, हमारे अंदर आएगा नहीं। जैसे आप ये ग्लास में पानी डालते रहेंगे, वो पानी अंदर कितना भरेगा, उसके बाद से वो बाहर निकलेगा,
वो ग्लास भी उसका प्रयोग नहीं कर सकता है, लेकिन उसमें एक छेद होता तो वो आगे निकल सकता है। कहने का मतलब है कि हमें दूसरों के जीवन में इसको देते रहना है। जो कुआं अपना पानी अपने अंदर रखता है वो कुआं मर जाता है, मतलब उसका स्रोत खत्म हो जाता है। आप यदि इसके बारे में जानकार हैं तो आप इस बात को समझेंगे। ईश्वरीय जीवन में भी हमारे लिए यही है। ईश्वर जब हमें कृपादान देते हैं, वे चाहते हैं कि हम इसको दूसरों को दें। उसी को प्रारंभिक कलीसिया के लोग अपने जीवन में किए। वे क्या किए? वे लोग अपने बीच में जो दूरियां थी उन सबको दूर करके एक मन और एक हृदय और एक प्राण, मतलब एक शरीर बनकर जी रहे थे। कलीसिया तो एक शरीर है ना, कलीसिया प्रभु यीशु का शरीर है। तो एक शरीर में केवल एक ही हृदय होना है और एक ही प्राण होना है। जब शरीर मरेगा, शरीर के हर अंग मर जाता है। ऐसा नहीं है कि शरीर व्यक्ति मर गया और हाथ जिंदा है, ऐसे हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, संभव नहीं है। तो यह ईश्वरीय करुणा का या दया का यह महोत्सव हमें एक दूसरे के साथ जुड़कर जीने के लिए, दूसरों के लिए अपने आप को देने के लिए प्रेरित करता है। यदि ऐसा नहीं हो सकता है तो हमें ईश्वरीय कृपादान मिलेंगे नहीं, वो हमारे लिए फंदा बन जाएगा। हम जस्ट सोचते हैं यूदस के बारे में। यूदस क्यों आत्महत्या किया? क्योंकि वह अपने प्रभु को बेच दिया और वह पैसा अपने लिए रखा। अपने बारे में सोचा, पैसा दूसरे के बारे में सोच कर नहीं किया था। वो सोचा है कि मेरे लिए कुछ पैसा मिल जाएगा और उसके लिए अपने प्रभु को बेच दिया। हमारे जीवन में भी जब हम ईश्वरीय कृपादानों को, प्रभु को हमारे लिए प्रयोग करने की कोशिश करेंगे, यही होगा। वह हमारे लिए हानिकारक है, हमारी मृत्यु का कारण तक वो बन सकता है, जैसे यूदस के जीवन में हुआ। उसी के लिए हमें भी चाहिए, जैसे प्रारंभिक कलीसिया के लोग अपना धन दौलत केवल नहीं, अपने आप को भी दूसरों के लिए देने के लिए, सबसे पहले ईश्वर के लिए और दूसरे स्थान पर है सभी लोग, कलीसिया के लोग विशेष रूप से उनके लिए अपने आप को देने के लिए वो तैयार हो गए। इसलिए कलीसिया, प्रारंभिक कलीसिया में जीवन था। आज हमारे हर परिवार और परिवार के भाई बहन जो वैवाहिक जीवन जी रहे हैं या शादीशुदा हैं, वे भी अपने लिए सब बांध रहे हैं, है ना, हम बंद करके रख रहे हैं। तो ये हमारे परिवार इसलिए मरते जा रहे हैं, जीवन नहीं है हमारे परिवारों में। क्यों? पति पत्नी और उनके बच्चे, वे जो भी कमाते हैं वो हमारा है, जो भी हमारे पास है वो हमारा है, वो और किसी के लिए नहीं। माता पिता के लिए भी गिन गिन कर देते हैं। तो क्या होगा? ईश्वरीय कृपा, वरदान, ये सब हमारे पास कुछ बचेगा नहीं, रुकेगा नहीं। उससे हम आनंद प्राप्त नहीं कर पाएंगे। केवल हम गिन गिन कर रखेंगे और लेकर अस्पताल को देंगे या चोर आके चोरी करके लेके जाएगा। आज हमारे पल्ली भी ऐसे ही हो रही है, कलीसिया भी ऐसी होती जा रही है। आप सोचिए, हमारे भारत में भी कितने बड़े बड़े पल्लियां हैं, लाखों करोड़ों रुपया है लोगों के पास धर्म प्रांतों में, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम एक दूसरे के लिए, दूसरे पल्ली के लिए देने के लिए हम तैयार नहीं है। हमारे पल्ली में सक्षम लोग हैं, दूसरे पल्ली में बहुत गरीब लोग हैं, हम उन भाई बहनों के लिए, उस पल्ली के लिए देने के लिए हम तैयार नहीं है। हम क्या क्रिस्ती जीवन जी सकते हैं? इसलिए ईश्वर इस महोत्सव के द्वारा हमें उन पर निर्भर रहने के लिए आह्वान करते हैं। मतलब हमें यह पहचानना है कि हमारे पास जो कुछ है ये सब ईश्वर का दिया हुआ है। मैं अपने में कुछ भी नहीं हूं। मुझे आज जो मुक्ति मिली है ये मेरे कार्य के कारण नहीं है, बल्कि ईश्वरीय दया के कारण है, उनके प्रेम के कारण है। इसलिए इस बात को हमें ध्यान में रखना, समझना बहुत जरूरी है। तो आइए हम जो प्रार्थना है, दया की मालाविंदी या करुणा की मालाविंदी की जो प्रार्थना है, उस पर हम थोड़ा सा मनन चिंतन करेंगे। इस प्रार्थना का जो स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, वो बहुत सुंदर है। शुरू में जरूर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हम शुरू करते हैं, त्रिएक ईश्वर के नाम पर। वो अत्यंत आवश्यक है। हर प्रार्थना हम उन्हीं के नाम से हम प्रारंभ करते और उन्हीं के नाम में हम समाप्त करते हैं, क्योंकि प्रार्थना ईश्वर के अंदर ही होती है। पता नहीं मैं इसको आपको समझा पा रहा हूं कि नहीं, क्योंकि ईश्वर के बाहर प्रार्थना नहीं हो सकती है। प्रार्थना एक कम्युनिकेशन है, लेन देन है। ये वार्तालाप ईश्वर के अंदर ही हो सकती है, बाहर नहीं। इसके बाद एक बार हे हमारे पिता प्रार्थना, यहां ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों प्रणामर्य पहले नहीं? क्यों प्रेरितों का धर्मसार पहले नहीं? हे हमारे पिता क्यों? क्योंकि यहां हम हमारे पिता के सामने उपस्थित है।
हम कोई अनजान व्यक्ति के सामने हम उपस्थित नहीं है, हम पिता ईश्वर के सामने, हमारे पिताजी के सामने हम उपस्थित हैं। इसलिए प्रार्थना को पहले रखने के लिए प्रभु यीशु संत फौस्तीना से कहे इसको पहले रखना है। क्यों? ये प्रार्थना शुरू होती है, हे हमारे पिता, मेरे पिता नहीं है, हमारे पिता, हमारे सामुदायिक, वही थोड़ी देर पहले हम मनन किए। और पिताजी हैं, पिताजी एक संबंध, मतलब हे पिता मैं तेरी संतान, हम तेरी संतान, तेरी उपस्थिति में तेरे सामने आए हैं। मतलब अपने आप को पहचानना, साथ ही किससे हम प्रार्थना कर रहे हैं, किससे हम बात कर रहे हैं, उनको भी पहचानना, उस संबंध को पहचानना अत्यंत आवश्यक है। अधिकतर हम लोग प्रार्थना करते हैं इस अवेयरनेस के बिना, इस उपस्थिति के बिना, इस सचेत मन के बिना हम कुछ भी रटते जाते हैं। एहसास नहीं होता है, फीलिंग नहीं होती है प्रार्थना में। नहीं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसलिए प्रभु यीशु इस प्रार्थना को पहले रखने के लिए कहे हैं, ताकि हम उस मनोभाव में रहकर, उसी स्थिति में रहकर, हम भावनाओं से भरे जाकर हम ये प्रार्थना करें। उसके बाद 3 बार प्रणाम मरिया बोला जाता है। क्यों? क्योंकि हमें प्रार्थना मां मरियम के साथ मिलकर करनी चाहिए। इसलिए मां मरियम जो वास्तव में हमारी मां है, हमें प्रार्थना करने सिखाती है। तीसरी जो प्रार्थना इसमें जोड़ी जाती है वो है प्रेरितों का धर्मसार। ये क्यों इधर जरूरी है? उसके बिना क्यों ये प्रार्थना नहीं, क्यों इसकी जरूरत है? क्योंकि यहां हम त्रिएक ईश्वर जो अपने आप को हम पर प्रकट किए हैं, उनकी सच्चाई को हम भी स्वीकार कर रहे हैं। हम कह रहे हैं, हे ईश्वर, तूने अपने आप को हम पर जैसे प्रकट किया है, हम उसको सच्चाई के रूप में, वास्तविक रूप से उस प्रकटीकरण को, उस रेवलेशन को हम स्वीकार करते हैं। साथ ही उसमें प्रभु यीशु का संपूर्ण जीवन, उनका शरीर धारण, उनके कार्य, उनके दुख भोग, उनकी मृत्यु, उनका दफन, उनका पुनरुत्थान और उसके बाद के भी कार्य सब उसमें प्रकट रूप से दिए गए हैं। यानी हम इस पर विश्वास करते हैं। जैसे आज के दूसरे पाठ में संत यूहन्ना हमें बताए कि हम प्रभु यीशु को ईश्वर के पुत्र के रूप में विश्वास करते हुए यहां उपस्थित हैं। अब हम दया की मालाविंदी के अंदर, यानी जो शब्द प्रभु यीशु संत फौस्तीना को दिए, उन शब्दों में आते हैं प्रार्थनाओं में। लेकिन अफसोस की बात है, मैं जितने भी इस प्रार्थना को कलेक्ट करने की कोशिश किया हूं, हर जगह पर यह अनुवाद अलग अलग है। मैं आशा करूंगा कभी ना कभी हमारे हिंदी बेल्ट में, उत्तर भारत के कलीसिया इन सभी प्रार्थनाओं को एक ही रूप में कभी ना कभी ले आएगी। ये मेरा विश्वास है और प्रार्थना है। जो प्रार्थना मेरे हाथ में है, असली में 3-4 है, मैं एक ही को ले रहा हूं, जो हमारे चैनल में हम पब्लिश करते हैं। हमारे रायपुर महाधर्म प्रांत में जो अनुवाद हम प्रयोग करते हैं, उसको आपके सामने रख रहा हूं। इंग्लिश का भी वर्षन हम स्क्रीन में दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा। हम यहां ये प्रार्थना शुरू करते हैं, हे शाश्वत पिता, इटर्नल फादर। हम ये प्रार्थना पिता से कर रहे हैं। हमें ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, हम पिता के पास आए हैं। जैसे मैं शुरू में ही कह दिया, प्रार्थना भी ये हमारे पिता कहकर हम शुरू किए। अब हम कह रहे हैं, हे शाश्वत पिता, और उसके बाद हम कह रहे हैं, ये स्वीकार कर रहे हैं कि हम पापी हैं, हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए। पिता, हम सब पापी हैं और हमारे प्रायश्चित के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम ये विश्वास करते हैं कि तू अपने पुत्र को हमारे प्रायश्चित बलि के रूप में तूने बलि चढ़ाया। हम उन्हीं पर भरोसा करके हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, प्रायश्चित के लिए हम मांग करते हैं। और उस प्रायश्चित के लिए हम क्या लेके आ रहे हैं? तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता को मैं तुझे चढ़ाता हूं। तो हम हमारी पवित्रता को, हमारी अच्छाई को लेकर हम आए नहीं हैं। हम किसके नाम पर मांग कर रहे हैं? पापों की क्षमा के लिए, प्रायश्चित के लिए मांग कर रहे हैं, स्वयं प्रभु यीशु के दुख भोग और मृत्यु के नाम पर। और इसमें जो और महत्वपूर्ण जो बात है, जैसे हम मनन करते आ रहे हैं, यहां सामुदायिक रूप से हम मांग कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि मेरे पापों के लिए, हमारे यानी जितने लोग वहां उपस्थित हैं और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए। क्योंकि हे पिता, तू अपने पुत्र को इस दुनिया के प्रति तेरे प्रेम के कारण तूने भेजा। क्योंकि वचन में तूने प्रकट किया है कि तूने संसार से इतना प्यार किया है कि उसके लिए तूने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, अर्पित कर दिया, बलि चढ़ा दिया। तो सारी दुनिया से प्यार करता है, केवल क्रिस्तियों से नहीं,
सभी लोगों से प्यार करता है। इसलिए प्यारे पिता, हम सबों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हम जितने लोग यहां एकत्रित हैं, इतने लोगों के लिए नहीं। तो ये प्रार्थना जो सामुदायिक जो रूप है वो भी यहां प्रकट होता है। और मैं बीच के शब्दों पर आपका ध्यान केंद्रित करने के लिए मैं कोशिश करना चाहूंगा। वो यह है, तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता को, यानी संपूर्ण व्यक्ति को, इसमें क्या क्या है? पावन शरीर और रक्त, एक किसको प्रकट करता है? उनके मानव होने का, मनुष्य होने की सच्चाई। क्योंकि ईश्वर में हमारे जैसे हाड़ मांस नहीं है, शरीर और रक्त नहीं है। और दूसरा भाग है आत्मा और ईश्वरीयता। उनकी आत्मा मनुष्य की आत्मा नहीं है, ईश्वर की आत्मा है। ये उनकी ईश्वर की आत्मा है। तो हम मांग कर रहे हैं कि आपके पुत्र का जो आत्मा है, पवित्र आत्मा की आत्मा, मतलब वो हमारी आत्मा को, मनुष्यों की आत्मा को हम बोलेंगे मेरी आत्मा। लेकिन जब हम ईश्वर की आत्मा को, पवित्र आत्मा के बारे में बात करेंगे, पिता के आत्मा के बारे में बोलेंगे, या पवित्र आत्मा के बारे में बोलेंगे, या पुत्र के आत्मा के बारे में बोलेंगे, तो हमें के आत्मा बोलना पड़ेगा। पिता का आत्मा या पिता के आत्मा, पुत्र का आत्मा, पुत्र की आत्मा नहीं है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम 10 बार जो रोजरी करते समय प्रणाम मरिया बोलते हैं, उस जगह पर हम बोलते हैं, प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। इसमें भी जो बातें हम मनन कर चुके हैं, उन बातों को हम दोहरा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? प्रभु यीशु के संपूर्ण जीवन को पिता के सामने उठाकर हम उनसे मांग कर रहे हैं, पिता, उनके दुख भोग और क्रूस मरण के कारण, हमारे पुण्य कर्मों के कारण नहीं, बल्कि तेरे पुत्र के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर, हम पर करुणा कर। हम सब पापी हैं। हम इसको दोहरा रहे हैं। तो यहां यदि हमारी भावना इन शब्दों में नहीं रहती है, तो ये प्रार्थना का मतलब ही नहीं है। असली में प्रार्थना होगी ही नहीं। 10 बार ये बोलने के बाद हम बोलते हैं, हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमर ईश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हम यहाँ 3 अलग अलग गुणों को हम यहाँ बता रहे हैं। ईश्वर जो पावन है, यानी पवित्र है। दूसरा है सर्वशक्तिमान है, हे पिता तू सब कुछ कर सकता है। और तीसरी बात है, तो अमर ईश्वर है, तुम्हारा कोई अंत नहीं है। इसलिए हे प्यारे पिता, हमारे लिए तू ये कार्य करने की कृपा कर। तो ये कितनी शक्तिशाली प्रार्थना है। असली में समय हमारे पास कम है, इसलिए मैं ज्यादा विस्तार रूप में इसमें जाना नहीं चाहता। मैं यही इस प्रार्थना को समाप्त करना चाहता हूं। लेकिन हम जो चित्र, जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, आपके घरों में भी होगी ये चित्र, डिवाइन मर्सी पिक्चर या करुणा का जो चित्र है, प्रभु के करुणा का चित्र। इस चित्र में, इस चित्र के बारे में भी वर्णित करके या इसका वर्णन करके हम इसके पहले एक पूरा वीडियो बनाए हैं उसी के ऊपर। आप उसको देखिए, क्यों ये विशेष है। हम बहुत सारी बातों को अनदेखा कर देते हैं। आपको इन बातों पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। क्या क्या है देखिए। प्रभु यीशु की आंखों को देखिए, वो कहां देख रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उनका दाहिना हाथ को देखिए और बायां हाथ को देखिए, कहां रखा हुआ है, दोनों हाथ। और उनका हृदय, छेदित हृदय, उसके बारे में भी हमें विस्तार रूप से हमें मनन करने की जरूरत है। असली में हम वहां किए हैं। उसी प्रकार उनके दयालु हृदय से निकलने वाली किरणें, 2 किरण निकल रही हैं, एक सफेद एक लाल। और उनके पैरों की स्थिति को देखिए, वो खड़े नहीं हैं, आपकी ओर, मेरी ओर आ रहे हैं। और उसमें नीचे लिखा हुआ है, हे प्रभु यीशु, मैं तुझ पर भरोसा करता हूं या भरोसा रखता हूं। जीसस, आई ट्रस्ट इन यू। हम पास्का के दूसरे रविवार में, दूसरा सप्ताह में हम प्रवेश कर रहे हैं। आने वाले दिन भी हमारा संपूर्ण जीवन वास्तव में इसी सच्चाई पर निर्भर रहकर हमें जीने की जरूरत है। ये केवल इन त्योहारों के दिनों में केवल नहीं है प्रार्थना, बल्कि हमारे संपूर्ण जीवन इस पर केंद्रित, आधारित होने की जरूरत है। मैं विश्वास करता हूं आप अपने पल्लियों में, अपने परिवारों में और व्यक्तिगत रूप से भी इस प्रार्थना को आपके दैनिक जीवन में आप शामिल करके इसके अंदर जो भावना छुपी है उसको भी समझकर उसी के आधारित जीवन आप जिएंगे और अपने आप को ईश्वरीय दया और करुणा का एक माध्यम बनाकर ईश्वर के लिए प्रयोग करने के लिए अपने आप को आप देंगे। ये कृपा ईश्वर आपके लिए केवल नहीं, मेरे लिए भी दे।
यही कृपा हम ईश्वर से मांगते हैं। ईश्वर आप सबों को विशेष आशीष और अनुग्रह प्रदान करें। और जितने भी वीडियोस मैं कह रहा था इसके बारे में, उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। और इसी प्रकार कैथोलिक विश्वास से संबंधित धर्म शिक्षा के वीडियोस हम अधिकतर बनाते हैं, उनको आप चेक करिए। ये संस्कारों के बारे में हो, पवित्र यूकरिस्त के बारे में हो, मां मरियम के बारे में हो और पवित्र त्रिएक ईश्वर के बारे में हो। असली में हम आने वाले दिनों में भी ये करते रहेंगे। आप उन सबको चेक करिए, प्लेलिस्ट सब आपको मिलेंगे, चेक करिए। आप ईश्वरीय अनुग्रह में आगे बढ़ते जाइए। धन्यवाद।